गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज 12th की क्लास में हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। कैसे विषय पर? अत्यंत महत्वपूर्ण, ब्लड ग्रुप एवं ब्लड ग्रुप की वंशागति, यानी रुधिर वर्ग की वंशागति पर बनने वाले प्रश्नों के बारे में हम आपसे आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ये चर्चा आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए अत्यंत लाभदायक होगी। ब्लड ग्रुप पर बनने वाले प्रश्नों को अक्सर विद्यार्थी गलत कर देते हैं, तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि कुछ आप प्रयास करके उन प्रश्नों को सही करें। ऐसा ही हम प्रयास करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आज रुधिर वर्ग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पहले तथ्यों को हम जानते हैं जो आने वाली आगामी परीक्षाओं में आपके काम आएंगे और आपकी नॉलेज को भी बढ़ाएंगे और आवश्यक भी हैं। ब्लड ग्रुप, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ब्लड ग्रुप की खोज सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने की थी बेटा? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। और देखिए, उन्होंने रुधिर को एंटीजन एवं एंटीबॉडी के आधार पर 4 वर्गों में बांटा। कितने वर्गों में बांटा? 4 वर्गों में बांटा। कौन से 4 वर्ग हैं भाई? रुधिर वर्ग ए बी एवं ओ। 4 वर्गों में उन्होंने कैसे बांट दिया भाई? एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर। अब एंटीजन कहाँ पाया जाता है और एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है? देखिएगा, ब्लड में यानी रुधिर में एंटीजन। देखो बेटा, अंग्रेजी का कुछ तो तुम्हें आदत लगाना होगा, क्योंकि इंटरमीडिएट का परीक्षा देने जा रहे हो। इंटरमीडिएट के बाद आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, कुछ बच्चे नीट की तैयारी करेंगे। कुल मिला के ये है कि धीरे धीरे आप इंग्लिश के कुछ शब्दों की आदत लगा लीजिएगा, ठीक है? तो आसान हो जाएगा आगे स्टडी आपके लिए। ब्लड यानी रुधिर में एंटीजन आरबीसी की, आप तो जानते हैं, देखो यहाँ बता दूंगा। आरबीसी कुछ इस प्रकार का होता है। ये है उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एंटीजन आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिकाएं यानी लाल रुधिर कोशिकाएं ही होती हैं वो। ये मानव में पाए जाने वाली आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। क्या नहीं होता है? केंद्रक नहीं होता है। लेकिन स्तनधारियों में कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनकी आरबीसी के अंदर केंद्रक होता है, जैसे ऊंट, बढ़िया एग्जाम्पल है। उसके रुधिर की आरबीसी पर क्या पाया जाता है? आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। तो एक कोशिका ही मान लीजिए आप, लगभग 120 दिन जीवित रहती है आरबीसी मानव के अंदर, मानव के रुधिर में। आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सतह पर क्या पाया जाता है? एंटीजन। क्या पाया जाता है? एंटीजन, जो एक प्रकार का प्रोटीन है, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन प्रकार का। और बाकी तो अब जैसे आगे यदि क्लास चलेगी 11th की या इंटरमीडिएट की डेप्थ में चल रही होती है, तो हम इन सभी चीज़ों के बारे में आपको डेप्थ में यानी गहराई में बताने का प्रयास करते। पर अब तो हम केवल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया बातें बता रहे हैं, जिससे आप एग्ज़ाम बढ़िया क्वालिफाई करें। देखिए बेटा, अब आपको पता चला ब्लड में एंटीजन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सतह पर। कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा में, ये आरबीसी है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सतह पर क्या पाया जा रहा है? एंटीजन। क्या पाया जा रहा है? एंटीजन। और फिर एंटीबॉडी कहाँ मिलेगा? और एंटीबॉडी रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है। एंटीबॉडी कहाँ पाई जाती है? रुधिर प्लाज्मा में। अब देखो, ये एंटीजन और एंटीबॉडी का क्या खेल है। हम आपको ब्लड ग्रुप चार्ट यानी ब्लड ग्रुप के इस चार्ट के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं ब्लड ग्रुप में ये एंटीजन और एंटीबॉडी का क्या महत्व है। देखिए बेटा, मानो ब्लड ग्रुप कितने? 4, ए बी ओ। ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए होता है। देखो, एंटीजन को कैपिटल लेटर में लिखा गया है और एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर में लिखा गया है, इस वजह से कि आप इन्हें आसानी से पहचान सकें। साइंटिस्ट इन शब्दों का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं। देखिएगा, ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए है, वहीं एंटीबॉडी बी है।
ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी है, तो वहीं एंटीबॉडी ए है, जस्ट उल्टा। देखो जस्ट क्या है, उल्टा। अब देखो ब्लड ग्रुप ए बी में, ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए बी दोनों है, लेकिन एंटीबॉडी एब्सेंट है। क्या है, एंटीबॉडी एब्सेंट है। अब देखो ब्लड ग्रुप ओ में, ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन एब्सेंट है। क्या एब्सेंट है, एंटीजन एब्सेंट है। अब देखो एंटीबॉडीज में दोनों है, ए और बी दोनों है। क्या होगा, इनका क्या महत्व भाई, रुधिर आधार प्रदान में क्या महत्व है, लिखा नहीं है, मुंह से बता देते हैं आपको। देखिएगा ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए केवल ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है, और किसे दिया जा सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को। क्यों, एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होना चाहिए, मैच नहीं करना चाहिए। देखिएगा ब्लड ग्रुप ए बी को क्यों नहीं दिया जा सकता, इसका एंटीजन ए, एंटीजन यानी एंटीबॉडी ए के साथ क्या कर जाएगा, क्रिया कर जाएगा, और इस व्यक्ति यानी ए ब्लड ग्रुप बी वाले को दिया जाए तो बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति की आरबीसी आपस में क्या कर जाएंगी, क्लाउड कर जाएंगी, जम जाएंगी, आपस में भिड़ जाएंगी और इकट्ठे गोले बना लेंगी, तो वो रुधिर की धमनियों में बह नहीं पाएंगी और व्यक्ति की तत्काल प्रभाव से मृत्यु हो जाती है। वहीं ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप बी में क्या है, देखो एंटीजन बी है, तो उधर यदि ये ब्लड ए वाले व्यक्ति को दिया जाए तो देखो इसमें एंटीबॉडी बी है, तो बी एंटीजन बी एंटीबॉडी के साथ अभिक्रिया कर जाएगा, तो इस बी वाले का ए को दिया जाए ब्लड, तो ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड क्या हो जाएगा, आपस में आरबीसी उसकी जम जाएंगी और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अब देखिएगा ए और बी दोनों का ही ब्लड, ए का ए को दिया जा सकता है, बी का बी को दिया जा सकता है, ए बी दोनों का ब्लड ए बी वाले यानी ये ए बी एक साथ है, ए बी वाले व्यक्ति को ब्लड दिया जा सकता है। क्यों, देखो ए है तो इसके पास एंटीजन ए भी है, ए है तो इसकी वजह से इसका ब्लड जमेगा नहीं। बी ब्लड ग्रुप बी इसको दिया जा सकता है, क्यों, इसके पास एंटीजन बी है, इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, इस वजह से कोई भी एंटीजन इसके आरबीसी का डंबल या उसके क्लाउट नहीं बना पाएगा, यानी उन्हें जमा नहीं पाएगा। अर्थात ए बी ब्लड ग्रुप कैसा माना जाता है, सर्वग्राही। क्या माना जाता है, सर्वग्राही। वहीं अब हम जानने का प्रयास करेंगे ब्लड ग्रुप ओ के बारे में। ब्लड ग्रुप ओ के पास देखिएगा एंटीजन कोई नहीं है, एंटीजन कोई नहीं है, वहीं एंटीबॉडी दोनों है इसके पास। मानो ए बी वाले का ही ब्लड ऐसे दिया जाए तो आप इसका ब्लड ऐसे देंगे ओ वाले को, तो ये देखो ए के साथ और बी के साथ क्रिया कर जाएगा और इसकी आरबीसी जम जाएंगी आपस में, व्यक्ति मृत्यु हो जाएगी। बी वाले व्यक्ति का ओ को दिया जाए, ये भी नहीं हो सकता, देखो इसका बी एंटीजन एंटीबॉडी बी के साथ क्रिया कर जाएगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति का भी ओ को नहीं दिया जाता, क्यों, ए के पास ए एंटीजन तो ओ के पास ए एंटीबॉडी है, तो इसको भी ये ब्लड नहीं दिया जा सकता है। अर्थात ए ब्लड, अब देखो ए भी बता दें कि एज ओ ब्लड ग्रुप है, इस ब्लड को ए बी बी ए इन सभी को दिया जा सकता है। क्यों दिया जा सकता है भाई, देखो इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, तो इस ब्लड ग्रुप मानो ए बी को दिया तो इसके पास कोई एंटीजन नहीं, तो एंटीबॉडी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों एंटीबॉडी यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। इस ओ ब्लड ग्रुप को बी में दें तो बी को देखिए, अब इनके पास क्या है, कोई एंटीजन है ही नहीं, तो ये ए इस बी के यानी मान लो ये बी आया इस बी के पास, तो कोई ये आपस में क्या करेंगे, मैच नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पास ए एंटीजन भी है, क्या है ए एंटीबॉडी भी है। अर्थात ओ ब्लड ग्रुप सर्वदाता, ए बी ब्लड ग्रुप सर्वग्राही होता है। अतः हमने आपको सूक्ष्म में ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी दी। अब हम आपको सबसे महत्वपूर्ण बात जिसके लिए हम आज आपको क्लास दे रहे हैं उसके बारे में आपको हम कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस कराते हैं, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। देखिए बेटा, इसको फटाफट में मिटा दूं, ये किस लिए अभी बताऊंगा, ये फटाफट मिटाना है मुझे, ये लीजिएगा। देखो अब हम बेटा आपके सामने चर्चा करने वाले हैं रुधिर वर्ग की वंशागति के बारे में। किसके बारे में, रुधिर वर्ग की वंशागति के बारे में। अब हम यहाँ लिख देंगे रुधिर वर्ग की वंशागति।
ठीक है बेटा। देखो रुधिर वर्ग की वंशावती में इसका क्या महत्व है, इसीलिए ये कोने में लिख रखा है। ये आपके लिए मान लीजिए एक चाबी का काम करेगी, इसको आप अपने पास रखिए और इसे याद कर लीजिएगा। इसकी सहायता से आप ब्लड ग्रुप की वंशागति के हर प्रश्न का आंसर दे पाएंगे आप। देखिए बेटा, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए में पाए जाने वाले एलील को आप IA या IAIO लिखते हैं। क्या लिखते हैं? IAIO। एलील का मतलब है गुणसूत्र पर उपस्थित जीन। ठीक है बेटा। अब देखो ब्लड ग्रुप बी, बी में क्या लिखोगे? IB या IBIO। अभी इसका महत्व पता चल जाएगा। इनको जैसे XY है ना, XY, तो IAIO लिखना है, तो उसी प्रकार क्या होगा? IA और IA। समझे? इस प्रकार लिखा जाता है। जैसे गुणसूत्र शुक्राणु के माध्यम से अगली संतानों में जाते हैं, ठीक उसी प्रकार इनके एलील भी गुणसूत्रों की सहायता से अगली संतानों में जाते हैं और नया ब्लड ग्रुप बनाने का काम करते हैं। ठीक है बेटा। आज को जल्दी बोल रहा हूँ और हिसाब से बोलूँगा। देखिए बेटा, अब देखो ब्लड ग्रुप AB में क्या है? ब्लड ग्रुप AB में IA IB दोनों एलील हैं। ब्लड ग्रुप O में क्या है? IO एलील है। इनका क्या महत्व है? जब आप वंशागति का अध्ययन कर रहे हो तो अब याद रखना IA और IB को प्रयोग मत करना। यदि A ब्लड ग्रुप है तो IAIO का, B ब्लड ग्रुप है तो IBIO का प्रयोग करना, तो आप आंसर परफेक्ट पाओगे। अब हम कुछ एक प्रश्न लिखते हैं और आपको ब्लड ग्रुप की वंशागति किस प्रकार होगी वो बताने का प्रयास करते हैं। देखिए बेटा, माना पिता, क्वेश्चन है एक, मान लो क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन बना सकते हो अपने आप, बात में लिख दूंगा, क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। पिता का रुधिर वर्ग क्या है बेटा? रुधिर वर्ग A है तथा माता का रुधिर वर्ग B है, तो संतानों में रुधिर वर्ग क्या होगा? माना ये प्रश्न आ गया आपके लिए एग्जाम में, तो आप क्या करोगे? देखो बेटा, अब आप क्या करोगे कि मान लो मेल और फीमेल, जिस प्रकार हम हीमोफीलिया की वंशागति आपको दिखाए थे, ठीक उसी प्रकार इसकी वंशागति आप दिखा सकते हो। पहले तो आपको एक चार्ट बनाना है। क्या बनाना है? एक चेकर बोर्ड बनाना है, 4 कॉलम का, 5 बना लो बेटा, 5 बढ़िया रहते हैं। ये 1 बनाया और 2 बनाया, 1 बनाया और ये 2 बनाया। ठीक है, कुछ बड़ा कर दूँ जो नज़र आए आपको। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दूँ मैं। चलो, मालूम पड़ा कि नज़र नहीं आ रहा, अकेला ही वीडियो बना रहा हूँ, हैं? पता चला बाद में वीडियो बनने के बाद कि भाई नज़र नहीं आया स्टूडेंटों को, तो क्या हुआ भाई? दोबारा वीडियो बनाना पड़ेगा। तो 1 कॉलम और ये 3 कॉलम बना दिए ना, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया। इस प्रकार का चेकर्ड बोर्ड बनाएं आप और तुरंत आंसर पाएं। देखिएगा, इस कॉलम को आप यहाँ से काट दीजिए ऐसे करके, ऊपर वाले कॉलम में आप मेल रख लीजिए, मेल के एलील यहाँ जमा होंगे। इस कॉलम में आप फीमेल रख लीजिए, इसमें फीमेल के एलील रखे जाएंगे। तो देखो, अब देखो पिता का रुधिर वर्ग क्या है? पिता का रुधिर वर्ग भाई ये मेल है, तो पिता का रुधिर वर्ग A, तो A में एलील क्या है? IAIO। तो देखो आधे आधे जाते हैं लक्षण, कैसे जाते हैं? आधे आधे, वहाँ डबल है, इसीलिए ये कैसी है? 2n संख्या। क्या है? 2n। तो शुक्राणु में कैसी संख्या होगी? n। भाई आनुवांशिकी में आपके सर ने पढ़ाया होगा, हम तो भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ यही चीज़ पढ़ाने को चलें तो समझ में नहीं आएगी, पर आसान सी है, आराम से समझ में आएगी। देखो 2n संख्या शुक्राणु और अंडाणु में आधी आधी जाती है, तो दोनों 2 हैं तो 1 जाएगा। तो मान लो इस शुक्राणु में क्या आएगा? IA। दूसरा शुक्राणु बनेगा उसमें क्या आएगा? IO। क्या आएगा? IO। देखो IAIO, ये की है, इसे रखना अपने पास। अब देखो माता का रुधिर वर्ग क्या है बेटा? माता का रुधिर वर्ग है B। तो B के लिए क्या है? हमने आपसे अभी कहा था B के लिए है, देखो IBIO लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये लिख दोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्वेश्चन। देखो इस ओर इसके युग्म विकल्प भी लिख गए, इस ओर क्या लिखेगा? इसके युग्म विकल्प भी लिखे जाएंगे, तो होगा IBIO। क्या होगा? IOIB होगा। अब देखो इनका कैलकुलेशन क्या है, बड़ा सरल है, इसका गुणा इसके साथ, तो देखना IA
और आई बी। भाई अल्फ़ाबेटिकली लिखना, अल्फ़ाबेटिकली ए पहले आता है बी बाद में आता है। देखो आई ए आई बी, अब इसका गुणा है इसके साथ तो क्या होगा आई बी और आई ओ। अब इसका क्या होगा, इसका गुणा है इसके साथ तो आई ए और आई ओ। देखो आई ए पहले लिख दिया, आई ओ बाद में लिख दिया। अब देखो इसका गुणा इसके साथ होगा तो एक जैसे दोनों, आई ओ और आई ओ। यहाँ क्या लिखेंगे एलील, और यहाँ भी क्या लिखोगे बेटा एलील। इसमें उपस्थित ये क्या है अंड, ये क्या है शुक्राणु। शुक्राणु और अंडा वहाँ एग्जाम में मत लिखना, ये तो आपके समझाने के लिए लिख रहे हैं। अब इतना ही लिखोगे पूरे नंबर मिलेंगे। अब पहचानो कि किस रुधिर वर्ग की संतानें हमने प्राप्त की। देखो ये क्या है आई ए आई बी। देखो आई ए आई बी है कहीं, देखो जरा आई ए आई बी, मतलब ये रुधिर वर्ग कैसा है ए बी, इसको ऐसे कर लो। अब देखो ये क्या है ए बी आई ओ। भाई आई बी आई ओ क्या है, देखो आई बी आई ओ, तो ये रुधिर वर्ग क्या होगा बी रुधिर वर्ग होगा। ये कौन सा रुधिर वर्ग होगा भाई आई ए आई ओ है, देखो आई ए आई ओ, तो ये होगा ए ब्लड ग्रुप। ये दोनों ओ हैं तो ये होगा ओ ब्लड ग्रुप। तो तुम्हें क्या क्या प्राप्त हुआ ए बी बी ए और ओ, अर्थात देखो ए बी ओ ए बी अर्थात सब प्रकार का। ए बी की शादी हो जाए तो सभी प्रकार की संतान उत्पन्न होंगी। तो लिखेंगे यहाँ उत्पन्न हुई संतानें रुधिर वर्ग ए बी ए बी ओ की होंगी। ठीक है बेटा, जरा देख लूँ आपका वीडियो कितना बना है तो आगे बढ़ाऊँ, साइज में होगा तो हैं। अभी तो 17 मिनट का है, एक क्वेश्चन और दे सकता हूँ मैं, 20 मिनट का बना दूँ। चलो स्क्रीनशॉट ले लिए करो भाई। चलो अब दूसरा बनाते हैं ना जल्दी जल्दी से, अब तो शॉर्ट में कर देंगे। मानो ए यानी बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति की ए बी से शादी हो जाए, बी ब्लड ग्रुप की माता और ए बी का पिता क्या हुआ पिता हुआ, तो हमने क्या बनाया एक चेकर बोर्ड बनाया। उसमें कॉलम कितने बनाने थे 5 बनाने थे। भाई 5 बना दो, 0 बना दिए। ठीक है क्या बनाने थे 5 बनाने थे। आई थिंक चलो है एक और मार्कर मेरे पास। तो इस कॉलम से बीच में से काटना है, यहाँ मेल लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे फीमेल लिखेंगे। अब माता कैसी है ए बी सॉरी बी, तो बी में देखो क्या है भाई आई बी आई ओ, आई बी और आई ओ, ठीक लिख रहे हैं ना आई बी आई ओ। और पिता क्या है ए बी, तो ए बी के लिए क्या लिखा जाएगा आई ए और आई बी। अब इनके आप क्रॉस कर लीजिए, क्या होगा बी का ए के साथ तो आई ए और आई बी, इसका इसके साथ होगा तो आई बी और आई बी, और इसका इसके साथ होगा आई ए और आई ओ, इसका गुणा इसके साथ होगा तो आई बी और आई ओ। तो देखो क्या ब्लड ग्रुप की संतान उत्पन्न हुई है, चेक करते हैं। ये कैसी है देखो ए बी, ये कैसी है बी ब्लड ग्रुप वाली, ये कैसी है ए ब्लड ग्रुप वाली, ये कैसी है बी ब्लड ग्रुप वाली। तो क्या प्राप्त हुआ ए बी और ए बी उत्पन्न हुई संतानें ब्लड ग्रुप ए बी एवं ए बी वाली उत्पन्न होंगी। क्लियर? इस प्रकार से आप आंसर हल कीजिएगा। आज के वीडियो को आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर पूरा नोट कीजिएगा, आपको एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण फ़ायदा पहुंचाने वाला है। और याद रखिएगा 11th 12th और 10th वालों को 11th और आगे आने वाले 12th के बच्चों को भी हम एग्ज़ाम होने के बाद चैप्टर वाइज पढ़ाने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने साथियों को शेयर भी करते रहें। तो शेयर करोगे थोड़ी हमारी हिम्मत बढ़ेगी, है ना बेटा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।